समाजवादी पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और एक के बाद एक मिल रही लगातार हार के बाद सपा खेमे में हड़कंप है और पार्टी को लगातार मिल रही हार के बाद सबके निशाने पर अखिलेश यादव हैं। अब मुलायम सिंह के समधी ने अखिलेश पर निशाना साधा है। यूपी उपचुनाव में सपा को मिली हार के जख्म अभी भरने शुरू ही हुए थे कि मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव ने उन जख्मों पर नमक छिड़क दिया। रामपुर और आजमगढ़ में सपा को मिली करारी हार के बाद अखिलेश यादव पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के समधी और बीजेपी नेता हरिओम यादव ने सपा के पतन के पीछे का कारण रामगोपाल यादव को बताया। हरिओम यादव ने रामगोपाल यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से पहले मुलायम सिंह यादव की राजनीति खत्म हुई, फिर शिवपाल यादव की और अब धर्मेंद्र यादव की राजनीति भी रामगोपाल यादव ने खत्म कर दी। अखिलेश और सैपाई का एक शकुनी ड्रॉपे से पार्टी को खत्म कर देंगे और सैपाई के शकुनी ने पार्टी खत्म नहीं कराई है, नेताजी का परिवार भी खत्म करा दिया, नेताजी को खत्म किया, आदरणीय शिवपाल सिंह को खत्म किया और धर्मेंद्र को भी खत्म करा दिया आजमगढ़ में जाके। हरिओम यादव ने कहा कि जिस तरह का माहौल चल रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा खत्म हो जाएगी। पूरे देश में सपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 तक यूपी में समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा और पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हरिओम यादव ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश ने कुछ लोगों के कहने पर पहले परिवार को खत्म किया, फिर पार्टी खत्म कर दी और अब सपा कोई चुनाव नहीं जीतेगी। समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। 24 में एक सिंगल सीट समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में नहीं जीतेगी और इस देश में मोदी जी का, प्रदेश में योगी जी का झंडा फिर लहराएगा 24। हरिओम यादव के वार से सपा जब तक संभल पाती तब तक बीजेपी ने भी हरिओम यादव के बहाने सपा को निशाने पर ले लिया। दयाशंकर मिश्रा ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि डूबती हुई नाव के सवार लोग कूदते रहते हैं। मुलायम सिंह यादव ने तिनका जोड़कर पार्टी को खड़ा किया। अखिलेश यादव की नादानी से पार्टी टूट रही है। अखिलेश को पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल को देखा होगा, उनके काम को देखा होगा, कैसे उन्होंने तिनका जोड़कर एक उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को खड़ा किया। आज बेटे की नादानियों से वो पार्टी जिस कदर टूट रही, तो निश्चित ही उनके पुराने लोगों को पीड़ा हो रही होगी, लेकिन सच में उनके कार्य ये बता रहे हैं कि उनको इन पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। लगातार चुनाव हार रही सपा कमजोर भी हो रही है। मुलायम सिंह ने जो मजबूत विरासत अखिलेश को सौंपी वो अब शायद खोखली होती नजर आ रही है। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने समाजवादी पार्टी का भविष्य बता दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलेगी, वहीं 2027 आते आते समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब परिवार और रिश्तेदार ही अखिलेश यादव की खिलाफत में हैं, पूरी तरीके से मुखर हैं, तो आखिरकार अखिलेश यादव जनता का भरोसा कैसे जीत पाएंगे। के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो अखिलेश पर यूं ही हमले नहीं हो रहे। आंकड़े बताते हैं कि अखिलेश के नेतृत्व में सपा का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां भी देते हैं। 2012 से 17 तक यूपी के सीएम रहे। 2014 लोकसभा चुनाव में महज 5 सीटों पर जीत हासिल की। 2017 का विधानसभा चुनाव हार गए। सपा 224 से घटकर 47 सीटों पर सिमट गई। राजनीतिक जीवन का ग्राफ गिरने लगा। 2019 का जब चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 5 सीटें मिली। डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई। 2022 का विधानसभा चुनाव सपा हार गई और उपचुनाव में भी सपा ने अपने गढ़ को खो दिया। वर्तमान में सपा के पास मात्र 3 सांसद हैं और अखिलेश पर लगा है एयर कंडीशनर वाले नेता का ठप्पा और इसको लेकर उनके जो गठबंधन के साथी हैं बार बार उनको इस तरीके की नसीहत दे रहे हैं कि एसी वाले कमरों से आप बाहर निकलिए।